जी नमस्कार। आप सभी को एक नई बैंक निफ्टी के स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी वीडियो पे आप सभी को स्वागत करते हैं। और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बैंक निफ्टी या निफ्टी को 1 मिनट पे स्कैल्पिंग कैसे कर सकते हैं और एक बेहतर प्रॉफिट बना सकते हैं। तो इस स्ट्रैटेजी को जो आपकी रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो होने वाली है 1:2 का, और इसकी अप्रोक्स रेशियो बोला जाए तो इसकी एक्यूरेसी 90+ होने वाली है। तो सारी चीज़ों को मैं वीडियो में कवर करने वाला हूं और आपको यहां पे बैक टेस्टिंग कर करके दिखाने वाला हूं कि कैसा रिजल्ट देता है। तो अगर आप इस वीडियो के माध्यम से अगर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो देखने के बाद आपको वीडियो कैसा लगा आप लाइक और कमेंट कर करके अपनी सुझाव को दे सकते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस स्ट्रैटेजी को यूज करने के लिए आपको टर्म कंडीशंस है उसको फॉलो करना होगा। फर्स्ट आपको बैंक निफ्टी का टाइम फ्रेम 1 मिनट का होना चाहिए। मैं इसको बैंक निफ्टी के टाइम फ्रेम चार्ट पे बता रहा हूं, तो आपका टाइम फ्रेम 1 मिनट होना चाहिए। और दूसरी जो रूल्स होना चाहिए वो आपको चार्ट पे मैकडी प्लॉट होना चाहिए, वो जो आप जिस ब्रोकर को यूज करते हैं उसको इंडिकेटर सेक्शन में जाकर करके आपको ये मिल जाएंगे। और मैकडी का जो सेटिंग रहेगा वो डिफ़ॉल्ट रहेगा, जो आपको चार्ट पे लगाने के बाद मिलता है, उसमें कोई संशोधन नहीं करना है। और ये स्ट्रैटेजी सिर्फ बाइंग के लिए है, तो मैं इसमें सिर्फ बाइंग के लिए बताऊंगा। और नेक्स्ट वीडियो जो मैं इसको अपलोड करूंगा तो उसमें सेलिंग के लिए बताऊंगा। तो इसमें क्या होता है कि आप यहाँ पे देखेंगे तो ये मैकडी है और मैकडी का इसको वॉल्यूम बार बोला जाता है। और यहाँ पे दो इंडिकेटर्स दिखाई दे रहे हैं, आपका एक रेड इंडिकेटर है और यहाँ पे एक ब्लू इंडिकेटर है। ये ब्लू अगर राइटिंग में थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा तो आप मैनेज कर लीजिएगा। हाँ। तो यहाँ पे दो इंडिकेटर है, एक ब्लू और एक रेड। तो इसको हम लोग बाइंग के लिए कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे तो वो यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे कि जब दो मूविंग एवरेज का व्हेन ए टू मूविंग एवरेज क्रॉस ईच अदर, जब दोनों आपस में दोनों का क्रॉस ओवर करेंगे और क्रॉस ओवर करने के बाद जो ब्लू वाला मूविंग एवरेज है वो ऊपर चला जाएगा और रेड वाला जो है वो नीचे आ जाएगा। फर्स्ट क्राइटेरिया। और दूसरी क्राइटेरिया कि इस वॉल्यूम बार के नीचे ही क्रॉस ओवर होना चाहिए। जब हम बाइंग के लिए जा रहे हैं तो इसके नीचे ही क्रॉस ओवर होना चाहिए। और क्रॉस ओवर होने के बाद ज़रा सा इसमें एक डिफरेंस आना चाहिए, यानी कि यहाँ पे देखिए क्रॉस ओवर हुआ और थोड़ा सा इसमें जब एक दूसरे के बीच में डिफरेंस आएगा तो उस डिफरेंस को हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे और उस जिस कैंडल पे क्रॉस ओवर हुआ है उसको मेजर कर करके उसकी हाई पे हम लोग बाई करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो इस क्रॉस ओवर, ये मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर इस कैंडल पे हुआ है। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं तो इस बड़े वाले कैंडल पे यहाँ पे इसका क्रॉस ओवर हुआ है। तो क्रॉस ओवर के लिए इसके हाई पे हम लोग का क्या होगा कि बाइंग ट्रिगर होगा और इसके लो पे हम लोग का एसएल प्लॉट होगा। अगर कैंडल बड़ा बनाता है तो उसकी लो पे हम लोग एसएल प्लॉट करेंगे और उसके हाई पे हम लोग बाइंग को ट्रिगर करेंगे। अगर कैंडल यहाँ पे छोटा बनेगा तो उसके प्रीवियस स्विंग लो को हम लोग स्टॉप लॉस मांग के चलेंगे। और इसके में जो आरआर होगा वो रिस्क रिवार्ड होगा, वो मिनिमम आपका 1:2 का होगा। मिनिमम 1:2 को लेकर करके चलना है। इसमें 1:2 से मोर देन आपको देगा, लेकिन हम लोग को मिनिमम पकड़ कर चलना है 1:2। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे बैक टेस्टिंग में आपको मैं यहाँ पे इसका रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो को भी मेज़र करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग का बाइंग ट्रिगर होता है और इस कैंडल के अप्रोक्स स्टॉप लॉस पुट होता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि 65 रुपीज़ राउंड फिगर में मांग के चले तो 65 रुपीज़ का स्टॉप लॉस है और 65 × 2 यानी 130 का टारगेट होना चाहिए। देखिए 130 का टारगेट से भी ज़्यादा अगर देखेंगे तो यहाँ पे हाई हम लोग 190 का यहाँ पे अप्रोक्स टारगेट हाई लगाया है। तो मार्केट 1:3 का रिस्क रिवार्ड हमें यहाँ पे दे चुका है। और थोड़ा सा हम लोग बैक टेस्टिंग करेंगे ताकि हमें कॉन्फिडेंट हो। इस स्ट्रैटेजी की एक्यूरेसी 90% है सर, आप इसको बिलीव करें और बिलीव कर करके आप हमेशा इसको ट्रेड करें। तो देखिए यहाँ पे भी एक आपको क्रॉसओवर हुआ है इस कैंडल पे। अगर इस कैंडल को अगर हम लोग यहाँ पे मेजर करेंगे, इस कैंडल पे हमारा यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ है। देखिए जब आप स्कैल्पिंग करते हैं, यहाँ पे जब आप स्कैल्पिंग करते हैं तो स्कैल्पिंग में होता क्या है, स्कैल्पिंग किसको कहा जाता है पहले आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है। स्कैल्पिंग में होते हैं कि जो ट्रेडर होते हैं वो बहुत फास्ट अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं और एग्जिट भी बहुत फास्ट करते हैं। तो इनके पास जो स्कैल्पिंग ट्रेडर होते हैं उनके पास क्वान्टिटी साइज बहुत ज़्यादा होती है और वो कम पॉइंट्स के लिए जाते हैं। जैसे कि बैंक निफ्टी में है तो 10-20 पॉइंट के लिए वो स्कैल्पिंग करेंगे, लेकिन इनकी क्वान्टिटी
साइजिंग होती है वो बहुत बड़ा होता है। कम समय में मतलब विथिन 1 मिनट के अंदर ये ट्रेड एग्जीक्यूट करना होता है और प्रॉफिट को बुक करना पड़ता है, तो थोड़ा सा फास्ट होता है। आप भी धीरे धीरे सीखते सीखते आप भी कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पे देखेंगे तो इस कैंडल के ऊपर क्रॉस ओवर हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग अगर बाइंग ट्रिगर करते हैं तो पहले स्टॉप लॉस के लिए यहाँ पे हम लोग मेजर करते हैं कि 1:2 का यहाँ पे हमारा टारगेट मिलता है कि नहीं। तो यहाँ पे देखेंगे कि हमारा बाइंग ट्रिगर हुआ और यहाँ पे स्टॉप लॉस यहाँ पे यानी कि 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस हुआ, और यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो टारगेट 98 पॉइंट का, यानी कि 1:2 से भी ज़्यादा हमें टारगेट यहाँ पे भी मिल चुका है। तो ये स्ट्रैटेजी आपको हमेशा 1:2 को से ज़्यादा ही देने वाली है। हमेशा बस आपको कंडीशन को फॉलो करना है, अनवांटेड ट्रेड नहीं लेना है। जब सेटअप बने तभी ट्रेड लेना है, क्योंकि जब मार्केट सेटअप आपके सेटअप पे मार्केट आएगा और आप ट्रेड लेंगे ना, तो आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी आपको 90% हो जाएगी। आप लॉस कब करते हैं, आपको हर कैंडल पे ट्रेड लेने की चुल मची हुई रहती है, तो उस पे सर आप अधिकतर टाइम लॉस ही करेंगे। तो आप अपने सेटअप को इंतज़ार करें और जब भी आपका सेटअप फॉर्मेशन हो तब आप यहाँ पे ट्रेड लेते हो। अगर यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं तो बाइंग क्राइटेरिया में यहाँ पे कैंडल का क्रॉसओवर हुआ है। इस कैंडल पे अगर हम लोग बात करें तो इस कैंडल पे हम लोग का यहाँ पे क्रॉसओवर हुआ है। इसकी चार्ट को थोड़ा सा मैं यहाँ पे आप देखेंगे तो 33 यानी कि 40 का राउंड फिगर लेकर चलते हैं। 40 रुपये का स्टॉप लॉस है। अगर आप टारगेट देखेंगे तो वन वे टारगेट जो मार्केट ने यहाँ पे दिया है 198, यानी कि यहाँ पे 1:5 का रेशियो, रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो मिल रहा है सर इस स्ट्रैटेजी में। तो आप वेट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये स्ट्रैटेजी एक ऐसा स्ट्रैटेजी है जो आपकी ट्रेडिंग कैरियर को बदल करके रख देने वाली है। मैं 100% आपको यहाँ पे बिलीव के साथ कहूँगा, और मैं कोई भी स्ट्रैटेजी आपको ऐसे नहीं देता हूँ, उसमें आप मेरी बैक टेस्टिंग और सालों का मेहनत होता है, तभी मैं आपको वहाँ पे लान कर देता हूँ ताकि आप उससे एक बेहतर प्रॉफिट बनाएं। अगर आप यहाँ पे फ्यूचर ट्रेड करते हैं तो आपके यहाँ पे बल्ले बल्ले प्रॉफिट होने वाली है। अगर आप ऑप्शन बायर हैं, आप 10,000 कैपिटल से भी इस स्ट्रैटेजी को यूज कर करके आप इसको ग्रो कर सकते हैं। बस डिसिप्लिन को फॉलो करना है और जब भी स्ट्रैटेजी आपका बने तब आपको ट्रेड करना है, आप प्रॉफिटेबल होंगे। तो आज के लिए इतना ही। लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा सर। मिलते हैं फिर नेक्स्ट डे सेलिंग के वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। पहले आप किसी भी स्ट्रैटेजी को बैक टेस्टिंग कीजिए, फिर उस पर आप ट्रेड कीजिए, तब आपकी प्रॉफिटेबल रेशियो बढ़ जाएगी। धन्यवाद।